ब्रह्मा जी के मानुष पुत्र हुए जिनका नाम है करदम। करदम का अर्थ है जिसने इंद्रियों का दमन कर लिया, वही करदम है। जैसे ही करदम जी का तपस्या करने जंगल में चले गए, करदम जी तपस्या करते 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 50,000 वर्ष बीत गई। समाधि खुली, तब तक बाल भी सफेद हो गए, कमर भी टेढ़ी हो गई। मन में सोचने लगे, करदम जी हम कितने पागल हैं, जंगल में पड़े रहते हैं, ना घर है ना खाने की व्यवस्था है, हमारा जीवन क्या जीवन है। अरे जीवन तो गृहस्थी लोगों का होता है, घर में बच्चे होते हैं, पत्नियां होती हैं। मन में सोचा अब शादी हम भी करेंगे। देखो पिताजी ने जब कहा तब मने कर दी। अब कब मन में आई है बताएं? जब वृद्ध हो गए, बूढ़े, बोले अब तो ब्याह हम करेंगे। तो करदम जी ने सोचा अब तो हम बूढ़े हो गए, शादी हमारे साथ कौन करेगा। बोले तपस्या में शक्ति होती है, अब तक भजन किया हमने भक्ति के लिए, अब भजन करेंगे अपनी शादी के लिए। सोई शादी के लिए करदम जी तपस्या करने बैठ गए भगवान की। भगवान नारायण मुस्कुरा रहे, लो कर लो बात। कोई तो तपस्या करता है अपनी मुक्ति के लिए, कोई भक्ति के लिए, और ये बड़ऊ महाराज को देखो ये शादी के लिए भजन कर रहे हैं, पत्नी के लिए। पर कहते हैं भगवान ने कहा है कि मेरे भक्त के हृदय में जो अभिलाषा जागृत हो तो मेरा धर्म है उसे पूरा करना। मेरे भक्त के हृदय में शादी की अभिलाषा जगी है तो मैं अपने भक्त की इच्छा पूरी करूंगा। सोई नारायण चतुर्भुजी भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नारायण भगवान की। कहने लगे करदम जी वरदान मांगो। अब शर्म लगने लगी। देखो भैया पहले जमाने में जब शादी वाले आते थे ना, घर में शादी वाले आए और वहां बातें हो रही शादी की, लड़का अगर वहां बैठा होता तो शर्म के मारे जगह छोड़ देता, भीतर चला जाता, बाहर चला जाता। माता पिता शादी की बात करते तो बीच में बोलते नहीं, इज्जत करते पहले जमाने में। और आजकल अब शर्म तो रही नहीं, आजकल फैशन पस्त जमाना है भैया। अब आजकल तो इंची टेप साथ में लेके आवे, बोले हम 6.5 फुट के हैं, लड़की कितनी लंबी है तुम्हारी, शादी हमारी है। देखो पिताजी माताजी की शर्म तो रही नहीं। अब पहले जमाने में करदम जी को शर्म लगने लगी। भगवान ने पूछा क्यों बुलाया? अब बुलाया तो शादी के लिए, पर कैसे कहें भगवान से शर्म लगने लगी। बोले वैसे ही बुलाया। नहीं नहीं बताओ क्यों बुलाया? बोले प्रभु वैसे ही बुलाया। भगवान ने सोचा अगर हमने इन्होंने जब तक कहा नहीं तो हम शादी करवाएंगे नहीं, कहलवा के ही मानेंगे मुंह से। भगवान कहने लगे वैसे ही बुलाया? बोले हाँ। नारायण भगवान बोले तो ठीक, हमारी तो बात ही खराब हो गई। बोले कैसे प्रभु? बोले हम तो तुम्हारे लिए एक लड़की पक्की करे आए, लड़की देखे आए, संबंध की बात करे आए, और तुम कह रहे हो वैसे ही बुलाया, तो अब तो हमारी तो बात खराब हो गई। करदम जी बोले प्रभु करके आए हो सो? बोले हाँ करके कहूं ना आए, मन की ले रहे कहनो का चाह रहे, कहलवानो चाह रहे शादी की। बोले वास्तव में ही पक्की करके आए हो? भगवान बोले हाँ। सो आंख बंद कर ली, नजर चुराए के भगवान से बोले वैसे तुम मनो ना आया तो मनो देख लेंगे, कर लेंगे शादी। सोई भगवान बड़ी जोर से हंसे, लो कर लो बात। मन मन भावे और मुड़ी, मन में लड़ुआ फूट रहे और ऊपर से कह रहे हो। जो भगवान हंसे तो शर्म लगी, बोले अब नहीं करूंगा। अब तक मैं शादी के लिए भजन किया, पर जब तुम ही मजाक कर रहे हो तो अब नहीं करूंगा। भगवान बोले करना पड़ेगा मेरी बात रखने के लिए। बोले कर लूंगा पर मेरी एक शर्त है, तुम्हें माननी पड़ेगी। भगवान बोले क्या शर्त है? बोले तुम्हें मेरे घर में बेटा बन के आना पड़ेगा तो शादी करूंगा। भगवान बोले तथास्तु, हम तुम्हारे यहाँ पुत्र बन के आएंगे, आप शादी करो। तो भगवान किसके पास में गए? मनु और शत्रुपा नाम के राजा रानी हैं, उनके 2 पुत्र हैं, प्रिया, व्रत और उत्तानपाद। 3 बेटियां हैं, देवहूति, प्रसूति और आकृति।
देवहूति नाम की लड़की के साथ में करदम जी की शादी हो गई। भामर फिर रही थी। करदम जी ने देवहूति से कहा, देवी शादी तो मेरे साथ कर रही हो, पर एक बेटा हो जाएगा तो तुम्हें छोड़ दूंगा, बोलो तैयार हो? अब देवी कहने लगी कि प्रभु की आज्ञा है, तुम्हें जो उचित लगे करना, मैं तो करूंगी आपसे शादी। करदम जी के संग में शादी देवहूति की हो गई। एक राजवासों की पली बेटी, राजाओं के यहाँ फूलों में पली बेटी, और एक संत के लिए ब्याह दी गई, जिसके पास में रहने के लिए झोंपड़ी तक नहीं। लेकर के चले जंगल में, अपनी कुटिया में प्रवेश किया तो छोटी सी कुटिया है घास फूस की, बामें 50 बिल बनी है। काऊ में सांप घुस रहो, काऊ में मेढक बैठो, काऊ में चूहा घुस रहे। पत्नी बोली, प्रभु ये तो जिन नहीं घेर रखी है तुम्हारी कुटिया, तुम कहाँ रहते हो? बोले 1.5 फुट जगह ऊंची, अब आप मेरो आसन है। बोले अब तक तो अकेले, अब मैं कहाँ रहूंगी? बोले कुटिया सब तुम्हारी है, सफाई कर लो। अब जो दुल्हन बन के आई मन में सोच रही अपने घर को साफ करूंगी, तब जाके मेरा गृहस्थ जीवन चालू होगा। अब घर की सफाई करने लगी देवहूति। संत तो थे ही करदम जी। बोले देवी तुम जब तक सफाई करो, नेक में संध्या बंदन कर लूं, भजन कर लूं। बोले कर लो। अब भजन करवे को बैठे, ऐसी समाधि लगी 12,000 वर्ष हो गई। अब पत्नी बेचारी सोच रही है कब ताली खुलेंगी, कब मेरे गृहस्थ जीवन चालू होगा। पियर नहीं गई पति को छोड़ के। जंगल में भूख लगी तो फल खाए, फल भी नहीं। पतझड़ के मौसम में पत्ते जो झड़ जाते हैं, सूख जाते हैं, उन पत्तों को मीड़ मीड़ करके फंकी लगा के पानी पी पी करके उसने 12,000 वर्ष बिताई। 12,000 वर्ष के बाद में करदम जी की जो समाधि खुली तो देखा कुटिया में एक बूढ़ी सी औरत बैठी है। करदम जी ने पूछा, कौन हो तुम? देवहूति बोली, लो कर लो बात, जी मेरे पति हैं, मुझसे पूछ रहे कौन हो? मैं तुम्हारी पत्नी। मेरी पत्नी? पूरी कथा बताई। भगवान नारायण ने मेरी शादी तुमसे करवाई, मैं मनु की पुत्री हूं, देवहूति नाम है। तुम समाधि में चले गए। पूछा कि तुम घर क्यों नहीं गई? तो फिर बोले शादी के बाद में लड़की की ससुराल ही स्वर्ग होता है, और बिना पति की आज्ञा के मैं कैसे जाती? धन्य है देवी, तुमने मेरा इतना इंतजार किया। क्या चाहती हो? मांगो। बोले प्रभु तुम जवान हो जाओ और मैं जवान हो जाऊं, बस यही वरदान में दे दो। शक्ति थी, भक्ति की शक्ति थी, जवान हो गए। मन में सोचा एक पुत्र पैदा होंगे तो भगवान होंगे, और भगवान पेटई बन के आए तो दर्शन करके पत्नी को छोड़ के जंगल में चला जाऊंगा। भगवान नहीं आए। भगवान से पहले एक एक करके 9 बेटियां पैदा हो गई। बोलो राधे राधे। भगवान प्रकट नहीं भये, भगवान से पहले एक एक हो के 9 बेटी जन्म ले लिया, और 9 बेटियां पैदा हुई देवहूति के। कोई साधारण नहीं है। अनुसुईया को कौन नहीं जानता, ये इन्हीं की बेटी थी। कला जो मरीचि को ब्याई, वशिष्ठ की पत्नी। अब बताओ ऐसी ऐसी गुणवान पुत्रियां जो बड़े बड़े ऋषियों को ब्याई गई। तब 10वें नंबर पे कपिल भगवान प्रकट हुए। बोलिए कपिल भगवान की। कपिल भगवान के दर्शन किए। करदम जी जंगल